सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज हमारे साथ खास एपिसोड में और जुड़े हमारे साथ मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ गए हैं। जांगड़े साहब के बहुत बहुत स्वागत है। कामिनी पुरेना जी जुड़ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सतनाम कामिनी पुरेना जी, आप बहुत देर से जुड़े हैं, लेकिन आप अपनी आवाज को खोल लें। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर हम प्रत्येक रविवार को इस पर डिबेट कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा 11वीं कड़ी है और इस 11वीं कड़ी में जो हमारा आज का विषय है, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था कि पहुना को साहिब सतनाम के बारे में, मतलब सतनाम और उनको एक भगवान के दर्जा के रूप में माना गया है पहुना को। तो इसी संदर्भ में आज की इस परिचर्चा को मैं रेखा जी के पास चाहूंगा कि आज का जो 11वीं विषय है, 11वें नंबर का जो हमारा एपिसोड है, इस पर अपनी आज के महत्वपूर्ण विषय पर हम बारी बारी से सभी से चर्चा करेंगे। तो मैं रेखा जी से चाहूंगा कि आज की 11वीं विषय को लेकर अपनी विचार रखें। जी, सतनाम। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, पुरस्पिता सतनाम की जय, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सकी अभी सभी दर्शक जो अभी जुड़े हुए हैं हमारे, उनको और चैनल के माध्यम से देख सुन रहे सभी साथियों का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और बाबा जी का जो अमृतवाणी 11वां अमृतवाणी संदेश है 11वें नंबर पर, कि पहुना को साहिब समान मानो या सतनाम साहिब समान समझो, मतलब आराध्य समझे पहुना को, अतिथि को। तो अतिथि कोई भी हो सकता है, जान पहचान के, पड़ोसी, अजनबी भी हो सकते हैं, जो आगंतुक और परिचित के भी हो सकते हैं, अपने घर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो सभी का सम्मान करने के लिए कहा बाबा जी ने। कहा कि कोई भी हमारे घर आए, आगंतुक आए, तो उसको आराध्य के समान माने, साहिब के समान माने और उसका आदर सम्मान करें। क्योंकि अतिथि का कोई जाति धर्म नहीं होता, सब समान है। किसी भी अवस्था या योग्यता नहीं देखना चाहिए पहुना को, उसका सम्मान करना चाहिए और सभी को समभाव के रूप में देखें। उनके द्वारा, बाबा जी के द्वारा बोले गए अमृतवाणी उसके अमृत के ही समान है। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास खुद दयालु, अत्यंत कोमल हृदय वाले, सरल स्वभाव, मृदभाषी थे और प्रत्येक मनुष्य में सतनाम का स्वरूप देखते थे बाबा गुरु घासीदास जी, और सभी को पुरस्पिता का अंश मानते थे। किसी भी मनुष्य अथवा जीव जंतु को भूखा प्यासा देख विचलित हो उठते थे और सभी में ईश्वर का रूप नजर आता था। सच्ची पूजा मानव कुक सेवा को मानते थे। जैसे कि घर में कोई अतिथि आए तो सम्मान देकर बिठाएं और जल से स्वागत करें और उच्च स्थान पर बिठाएं। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि उस समय में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये चरम पर था। तो मनुष्य के साथ उतना मतलब समानता का व्यवहार नहीं होता था। तो बाबा जी ने उसी संदर्भ में एक अपनी अमृतवाणी में और कहा है कि मनखे मनखे एक समान। तो बाबा जी का कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे हमारे घर कोई चीर परिचित या कोई आगंतुक आए तो उसको सम्मान के साथ उच्च स्थान पर बिठाएं, मतलब समानता का दर्जा दें उसको और उचित आदर सत्कार करें। क्योंकि हमारा भारत देश भी परंपराओं और संस्कृति का देश है। हमारे देश में अतिथि को देवतुल्य माना गया है। घर पर आए पहुना का कभी घर में भूखा प्यासा न जाए, अर्थात वह न तो भाव से भूखा जाए और न ही पेट से भूखा जाए। व्यवहार में आत्मीयता दिखे, आगंतुक का कभी भी आने का प्रयोजन ना पूछे और न ही अपमानित करे। क्योंकि आगंतुक आए हैं तो अपना प्रयोजन खुद बताएंगे, अपने आपके सामने व्यक्त करेंगे, या निष्प्रयोजन भी आ सकते हैं हालचाल पूछने, ऐसा भी होता है कई बार।
तो अपने बोलते समय अपने वाणी में मधुरता रखे, स्वभाव में विनम्रता रखे और कभी भी घर आए आगंतुक के साथ कटु वचन का प्रयोग ना करें। कभी भी किसी अतिथि का आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। और इसी से मैं कहना चाहूंगी, आदर भाव चरण जल दीजो, सुंदर आसन हृदय मिल लीजो, प्रेम भाव जीवन सभी को, सेवा सत्कार विदा दीजो। और कुछ और पंक्ति लिखी हूँ और उसको बोलना चाहूंगी। स्वागत सत्कार का सिलसिला यूं ही चलता रहे जीवन में, अपनों का आशीर्वाद बना रहे जीवन को रोशन करने में। भारत की परंपरा रही उसे निभाते जाएंगे, जो मिला विरासत में अतिथि को भगवान मानेंगे। हम अपनी पीढ़ियों को जो संस्कार देकर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी उस संस्कार को निभाएंगे। इसी संदर्भ में आगे और कहना चाहूंगी कि जो अतिथि देवो भव या पहुना को सहाय समान मानो, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, उसको सही मायने में हमारी ममतामयी मिनी माता जी ने आत्मसात किया। और उसमें ये मैं हूँ तो उसको आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। ममतामयी मिनी माता जी जब सांसद थी तो उस समय दिल्ली में निवास करती, तो उस समय राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश था भारत भी, वो छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं, तो समय की बात है। तो माता जी से मिलने जब लोग जाते थे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कहीं से भी, तो आगंतुक को वो अपने निवास स्थान पर ही ठहराती थी। और अतिथि देवो भव या पहुना को साहेब समान मानो सही माने में साक्षात्कार वही की है। प्रत्येक अतिथि को देव समान सत्कार करती थी। उनके रहने और खाने का भी उन्होंने उचित प्रबंध करती थी। एक समय की बात है, कड़ाके की ठंड पड़ी थी, ठंड का मौसम था, तो उस समय कुछ लोग मिलने के लिए गए, तो अधिक मात्रा में गए, तो खाने की तो पर्याप्त व्यवस्था कर लिए, सोने का भी हो गया प्राय, लेकिन थोड़ी कुछ कमी आ गई। तो माता जी ने अपना ओढ़ना और बिछौना उस अतिथि को दे दी और अपने ठंड में ही रात भर यूं ठिठुरते हुए रात को बिताई, और उसके बाद वो खुद ही बीमार पड़ गए। तो माता जी को ममता में मिनी माता जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो पर्याप्त नहीं था उसमें भी उन्होंने सेवा सत्कार की, आदर सत्कार की, और ठंड की वजह से खुद ही बीमार पड़ गई। तो आज उनकी पूजा देवतुल्य के रूप में, ममता में मिनी माता जी का पूजा देवतुल्य के रूप में होता है, मान सम्मान होता है, क्योंकि उनका कर्म बहुत महान था। तो ऐसे थी हमारी मिनी माता आतिथ्य सत्कार में, तो हमेशा वंदनीय रही हैं और रहेंगी। चिर अमर हो गई हमारी माता जी इस तरह के कार्य करके। और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती। जय सत्ता। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर विचारों को आज के इस प्रथम वक्तव्य के रूप में आपने रखने की कोशिश की है। और आपने मिनी माता का जिक्र किया, ये सही में ये ममतामयी मिनी माता उनका नाम भी कहा जाता है, और वो करुणा की साक्षात एक प्रतिमूर्ति रही है, उनकी कोई सारी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज भी सतनामी समाज में मिनी माता जैसे उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी कमी को कोई भर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ कामिनी पुरैना जी काफी देर से आपको सुन रही हैं, हमारे साथ सबसे पहले जुड़ गई हैं। कामिनी पुरैना जी, सतनाम आज के इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि आप भी आप अपनी रचना के माध्यम से और बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो अमृतवाणी है उसको लेकर के हमारे दर्शकों तक आप अपने विचार आप रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। सतनाम। जी सर, जय सतनाम सर।
मानवता चैनल पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। कल सुबह बुला ले। सबसे पहले गुरु बाबा जी के जांगड़े जी अपनी आवाज को म्यूट कर ले प्लीज, क्योंकि जो भी आवाज आती है ना, लाइव प्रोग्राम है, उसमें अगर आप बात करना चाहेंगे तो अपनी आवाज को उसमें क्लिक कर दो, उसमें बंद हो जाएगा, ताकि डिस्टर्ब ना हो हमारे वक्ताओं को। जी कामिनी जी अपनी बात रखें। जी, सबसे पहले मैं अपने गुरु बाबा जी के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ अपनी रचना के माध्यम से। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर गुरु की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर गुरु की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। त्यागी दानी अतिथियों के सत्कार व सम्मान करने की बात बताकर, त्यागी दानी अतिथियों के सत्कार व सम्मान करने की बात बताकर लोगों के दिलों में इंसानियत को जगाना है, लोगों के दिलों में इंसानियत को जगाना है। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर गुरु की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर गुरु की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। आज बाबा की 11वीं अमृतवाणी का विषय है पहुनाला साहेब समान मानहूं। पहुनाला साहेब समान मानूं, अर्थात अतिथियों को गुरु के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार गुरु हमारे घर आते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य व शक्ति के अनुसार गुरु का आदर सत्कार करते हैं, भोजन खिलाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे घर में अतिथि आते हैं तो उन्हें भी अपनी क्षमता अनुसार खुशी पूर्वक भोजन खिलाना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। यही गुरु की अमृतवाणी एवं संदेश है। प्राचीन वेदों में भी कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी हमारे मेहमान भगवान के समान होते हैं, गुरु संत महात्माओं के समान होते हैं। जिस प्रकार लोहा को पिघलाओ तो औजार बन जाता है, जिस प्रकार लोहा को पिघलाओ तो औजार बन जाता है, उसी प्रकार अतिथियों का भोजन खिलाओ, उसी प्रकार अतिथियों को भोजन खिलाओ तो व्यवहार बन जाता है, उसी प्रकार अतिथियों को भोजन खिलाओ तो व्यवहार बन जाता है। अतः हमारे गुरु बाबा जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि अतिथियों का भावपूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए, हमें उनके खाने पीने का ध्यान व सेवा खुशी खुशी करना चाहिए। हमें उनके खाने पीने के ध्यान रखने के साथ साथ हमारे घर आने वाले अतिथि, चाहे वो साधु के रूप में हो सकते हैं, सन्यासी, ऋषि मुनि, संत, साधक, रिश्तेदार, सके संबंधी या दोस्त, कोई भी हो सकता है। कहते हैं गुरु और अतिथि में कोई अंतर नहीं होता। गुरु की सेवा करना एक पूजा के समान है। जो इस पूजा को निस्वार्थ भाव से करता है, जो इस पूजा को निस्वार्थ भाव से करता है, वही इस दुनिया में पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। गुरु का आशीर्वाद उनके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां लाती है। मैं लोगों को सेवा करने से, भोजन खिलाने से, उनका सेवा करने से जो खुशी मिलती है, उनको भी अपनी रचना के माध्यम से 2 लाइन कहना चाहूंगी। जिंदगी में खुशी तब होती है, जिंदगी में खुशी तब होती है जब आप 2 रोटी कमा कर खाते हैं। जिंदगी में खुशी तब होती है जब 2 रोटी आप कमा कर खाते हैं, और बेहद खुशी तब होती है जब 2 रोटी कमाकर किसी दूसरे को खिलाते हैं। जिंदगी में बेहद खुशी तब होती है जब 2 रोटी कमाकर किसी दूसरे को खिलाते हैं। मैं लोगों से भी कहना चाहूंगी कि किसी गिरे हुए को उठाकर तो देख। मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि किसी गिरे हुए को उठा कर तो देख, किसी रोते हुए को हंसा कर तो देख। किसी गिरे हुए को उठा कर तो देख, किसी रोते हुए को हंसा कर तो देख, किसी रूठे हुए को मना कर तो देख, किसी रूठे हुए को मना कर तो देख, और किसी भूखे को भोजन खिला कर तो देख, किसी भूखे को भोजन खिला कर तो देख। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए जी कर तो देख। अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए जी कर तो देख। बाबा जी अपने अमृतवाणी में लोगों से और आगे कहते हैं कि अपने जीवन का कीमती समय निकालकर, अपने जीवन का कीमती समय निकालकर अतिथियों को देना चाहिए, अतिथियों का सम्मान करना चाहिए और अपने अतिथियों के साथ खुशी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में अतिथि आते हैं। अतः हमें अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन।
जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया कामिनी पुरैना जी, आपने सुंदर रचनाओं के साथ में आज के इस कार्यक्रम को बहुत संपूर्ण किया है। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ मदन जांगड़े साहब जुड़ रहे हैं आसाम प्रदेश से, जहां से मिनी माता जी का जन्मभूमि रहा है, हालांकि उनका कर्मभूमि छत्तीसगढ़ रहा है। तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, मदन जांगड़े साहब का। उससे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ। जितेंद्र जांगड़े जी, आपके घर में आज थोड़ी आपके चेहरा धुंधला आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आज आज के इस महत्वपूर्ण विचार पर अपनी बात रखें डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। जी सबको सतनाम। बाबा जी सतनाम। की अमृत वाणी 11वां कड़ी का आज एक यथार्थ पर विश्लेषण हो रहा है जी। इसका मुख्य बिंदु है पहुना ला साहिब के समान मानहु। बाबा गुरु घासीदास का यह वाणी बहुत अनमोल है मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए। इसमें शुद्ध परोपकारी झलक रहा है, कल्याणकारी, दुखित पीड़ित का सेवा, ये सब इस वाणी पर झलक रहा है। बाबा जी के विचार पर, चिंतन पर। बाबा जी ने बोला, पहुना आदर सेवा सन्माने परम सुख सम्मानी पावे। जा घर पहुना आदर ना होए ता घर परिवार सम्मानित ना होए। और एक बात और बोली, पहुना पहुना में भेद है, पहुना पहुना में भेद है, पहुना पहुना में भाव। एके पहुना आवत तकलीफ होवे, एके पहुना आवत खुशी होवे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि पहुना ला जो संत के समान है, गुरु के समान है, जेकर आए से घर में खुशी छा जथे, घर परिवार है आंदोलित हो जथे, चेतन में हो जथे, प्रकाश ही प्रकाश सत के नजर आते, ऐसे पहुना। और दूसरा पहुना जो रास्ता नहीं गए थे, वो जमाना में कोई होटल नहीं रही, न ठहरे के कोई लाज नहीं रही। तो बाबा गुरु घासीदास की रास्ता रेंगत कोई आवत है और वो भूखे है, ठहरे के लिए, ओकर लिए, रात बिताए के लिए कोई छाया नहीं है, वैसे व्यक्ति का सेवा करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का ये पहुना आदर, पहुना सेवा है, जो एक परोपकारी कल्याणकारी हित में है। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो संत महापुरुष का स्वरूप है, वह लोग और नजदीक के, परिवार के, सगा संबंधी, संत ज्ञानी और जो स्वभाव में सरल और सतनाम का भक्ति करने वाला हो, ऐसे संत को और बिल्कुल आदर सम्मान करो। और सतनामी समाज का एक बड़ा पहचान है, सतनामी समाज, सतनाम धर्म का, कि घर में अगर पहुना आने पर घर की माता बहन, नारी, महिला है, जो एक परंपरा है कि लोटा में पानी लेकर के, लोटा में जल लेकर के पहुना का आदर सत्कार करना, ये हमारा संस्कृति है और हमारा संस्कार है, ये बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हम अगर पहुना को साहिब, पहुना ला साहिब के समान मानू। साहिब के बड़ा अर्थ है, मैं जब उत्तर प्रदेश रुकनपुर सतनामी सम्मेलन में गए और ऋषिकेश गए, तो वो राजस्थान गए, तो वो तरफ के संत मन है, सतनामी समाज के मन है, पहुना ला साहिब के दर्जा देते। साहिब मतलब सदगुरु, सदगुरु के समान, संत महापुरुष के समान, परमात्मा के समान ओला मानहु। और ओकर हमना आरती भजन भी सतनाम धर्म, सतनामी समाज में करथन। तोर घर में आवे सदगुरु हो, आमीन, आरती उतार ले। इस प्रकार से हम लोग उनको आरती, भाव, भजन, माड़ी ला घोड़ धोवाना, तो ये हमारा परंपरा रहा, संस्कृति रहा। और तो हम लोग को इसी प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस समाज को कहा, और ये भी कहा कि जो ऐसे पहुना है, जो खानी बानी, बोली बच्चन,
ये ऐसे लोगों का आदर करने से, सम्मान करने से घर में बिल्कुल अशांति आ जाता है। तो ऐसे पहुना का भी पहचान करना है। ये नहीं कि कोई नशेड़ी आ गया, मांसाहारी आ गया और हमारे लिए व्यवस्था करो, ये इसको भी बिल्कुल परखना है। क्योंकि ये लोग जैसे उस जमाने में बैगा लोग और जादू टोना का भय दिखा करके आडंबर, रूढ़िवादी ऐसे फैलाते थे और घर परिवार को, मानव समाज को घर तो में ले जा रहे थे। उसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि पहुना पहुना में भेद है, पहुना पहुना में भाव, एके पहुना आवत तकलीफ होते, एके पहुना आवत परम खुशी होते। तो इसको पहचान भी करना है, बाबा जी ने कहा। तो इस प्रकार से पहुना पर बाबा गुरु घासीदास ने कहा। और संत सेवा, प्राय सेवा, किसी पर यहाँ पर ये मनुष्य यह है कि यह कास्ट का, यह जाति, यह भी नहीं देखना है। बाबा गुरु घासीदास का कहना था कि पहले जमाना में ना तो मोटर गाड़ी था, ना तो कोई आने जाने का सुविधा था। लोग अगर 5 को 10 को चले जाते थे तो वहां पर बेचारे लोग को वही चार रास्ता में रुकना पड़ता था। उस समय किसी भी प्रकार का भोजन पैसा में भी नहीं मिलता था। ऐसे समय में बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को जागृत किया और चेतन किया कि अगर कोई दुखित है, पीड़ित है, भूखे है, रात बिताने के लिए छाया की आसरा है, उनका भी सेवा करना ये परम धर्म है। इस प्रकार से मानव समाज को परहित पर सेवा के लिए बाबा गुरु घासीदास ने यह अमोल अमृत रूपी शब्द को देकर इस मानव समाज में दुखित पीड़ित का सेवा करने का ही यह परम भाव झलकता है। तो मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखने की कोशिश की है। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब भी आ गए हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आसाम की ओर आप सब लोगों को ले चलता हूँ। आसाम से हमारे सबसे वरिष्ठ समाज के बुद्धिजीवी है और मनोहर दास मिसिंग परिवार के लेखक भी है। और मैं चाहूंगा मदन जांगड़े साहब, जैसा कि आज का 11वीं एपिसोड है, उसमें अभी 3 मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, अभी आपने सुना भी होगा। मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की 11वीं अमृतवाणी पर जो बातें चल रही है उस पर आप अपने विचार रखें। जी, सभी संत जनों को मेरा हृदय भरा सतनाम और माताएं, बहनों सभी को मेरा नमन वंदन। गुरु जी की वाणी है कि पहुनाला देवता का मानना, यह स्वीकार करना। तो ये जैसे कि अतिथि देवो भव कहा गया है। और जो संत हैं, गुरु हैं, वो मन अतिथि ला देवता का माने वर कहे। हमारे कोई भी व्यक्ति आगे, अच्छे व्यक्ति, संत जन, हाँ तो वो हर भगवान बरोबर ही कहा गया। सभी गुरु मन के यही मत खावा, संत पुरुष मन के। और जैसे मोहम्मद साहब के दृष्टांत में आते कि मोहम्मद साहब अतिथि सेवा परायण रही से अतिथि के सेवा करके अति आनंद उपलब्ध करे, अति मतलब खुशी हो। तो उसी प्रकार के अतिथि के सेवा करे में कोई पहुना आ जाते घर में, हाँ तो बहुत आनंद अनुभव होते। जो पुराना परिवेश रखे, जो एक चिंता के माहौल रहते, दुख के माहौल रहते, या किसी प्रकार पारिवारिक कष्ट या मानसिक चिंता कुछ भी में उलझे रहते, लेकिन वहां अगर कोई पहुना आ गए, वहां मेहमान आ गए, हाँ तो वो सब चीज वो पूरा माहौल ला बदल देते। माहौल ला बदल करके एक आनंद की अनुभूति आते, एक खुशी अनुभूति आते, मन में एक आनंद की अनुभूति आते। और वो जो संकटजनक या चिंताजनक जो परिस्थिति रहते परिवार में या माहौल में, हाँ तो वो तुरंत बदल जाते अतिथि के आय से। तो अतिथि तो वो परमात्मा के रूप होते, यानी गुरु के संत के रूप होते। तो इसलिए आए हुए अतिथि की अति सम्मान करना चाहिए। और पूर्व वक्ता डॉक्टर जांगड़े साहब
अभी पूरे मतलब अपन वाणी में ये जो सतनामी समाज है हमार ओ मन किस प्रकार से एक अतिथि के सेवा शुश्रूषा करते हैं और सम्मान करते हैं बोला पूरा बताइन है। और वही नीति नियम चलत आवत है समाज में हमन के सतनामी समाज में भी कि अतिथि आते हैं तो बिल्कुल गंगा जल पाए यानी कि पानी लोटा एक लोटा पानी जरूर दी। और बड़े जन हो जाते हैं, गुरुजन हो जाते हैं, या उस प्रकार के अपन नता गोता में भी बड़े हो जाते हाँ तो ओकर पैरला आमीन हर भी धो आते थे, ऐसे भी मतलब प्रचलन है। तो इतना सम्मान हवा एमा एक मतलब भजन है, पंथी मंगल है या कविता कहो मनोहर दास निरसी जी के जो बताए हवा कि मतलब मेहमान जो हवा अतिथि जो हवा ओहर का होते और कैसे मतलब बोला ये करना चाहिए या गुरु के तुल्य मतलब बोला माना गया हवा। जैसे कि माई मोर भाग जागे साधु आगे पहुना, माई मोरा भाग जागे साधु आगे पहुना, भाव के भोजन दिन है आदर के बिछाऊं। बोला जो खाना देवे पेट भर या देवे ओछनो है ओकर मतलब असल चीज वो अतिथि के वो साधु के होते भाव के भोजन दिन है आदर के बिछौना। बोला अति प्रेम के साथ अति आदर के साथ तन मन विभोर हो करके मतलब ओकर सेवा करे पर कहा थे और ओकर व्यवस्था करे बर कहा थे वो मेहमान के भाव के भोजन दिन है आदर के बिछौना, प्रेम के पंखा लिन्हे हरस के डोलावना, अंग अंग पुलकित भई गई और दिल के दुर्मति भगई गई, आनंद के फुहारा छूटे अगर के सुहावना, माई मोर भाग जागे घर में साधु आगे पहुंच। बंदगी करो प्रणाम तन मन बारो प्राण, सतगुरु लागे कान शब्द सुहावना, आत्मा में भय प्रकाश कोटि भानु उजियार, कहे सतगुरु साहेब आनंद बधौना, माई मोर भाग जागे साधु आगे पहुना। तो ये बिल्कुल वास्तविक चीजें घर में उस प्रकार के पुरुष आ जाते हैं साधु संत महान व्यक्ति। हाँ तो कितनों भी मतलब जो मायूसी रहते परिवार के अंदर में हाँ तो वो बिल्कुल खत्म हो करके एक अलग ही आनंद के माहौल हो जाते जहाँ मतलब आनंद ही आनंद, कोई गम ही नहीं। जैसे बेगमपुरा गुरु रविदास साहब कहें कि बेगमपुरा हाँ तो ऐसा निर्मित हो जाते उतना समय के लिए चाहे जी बहुत शुक्रिया मदन जांगरे साहब, बहुत शुक्रिया। आपको अपने विचार बहुत अच्छे से रखा है आपने, हमारे साथ बने रहे। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप भी अपने विचार साझी करें। सर जय सतनाम, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। सर मैं तो अभी दूर से आया था, सिरपुर से भी आ रहा हूँ, अचानक मुझे याद आ गया कुछ है ऐसा लगता है करके, और ऐसा तैयारी तो कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग का थोड़ा सा सुन के तो जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। पहुना ला साहेब समान जानहू। तो सबसे पहले अपन लोग ये समझ ले, जान ले पहुना होता क्या है। पहुना मीन्स होता है कि हमारा सगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सगा मेहमान। तो ये जो मेहमान जो होते हैं हम सब के कहीं न कहीं एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध रहता ही है, चाहे वो अगर मान लीजिए कि वो दूर के हैं, जैसे मामा है, नाना है, नानी है, उधर अपने पिताजी के जो भाई बहन से जो है बहनों के ज्यादा होते हैं खास करके, तो वो उनसे भी होते हैं, उनकी बहन है। तो हमारा संबंध जो है किसी न किसी रूप से एक दूसरे के खून के रिश्ते से होते हैं। इसके अलावा जो होता है खून से भी ज्यादा बढ़कर होता है प्रेम और प्यार। जैसे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जितने हमारे साथी लोग जुड़ते हैं उसमें खून से भी बढ़ के अभी बना रहता है, प्रेम और प्यार है। एक दूसरे जब तक नहीं मिलते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक एक सप्ताह में एक दिन या 2 दिन नहीं मिलते तो भी हमारा
तो हम एक दूसरे की पहुना हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। सम्मान इस तरह से करें, जब हम बैंक में, एक बैंक की तरह है, बैंक में जब हम पैसा तभी निकालते हैं जब हमारी वहां कुछ ना कुछ रूप में, किसी रूप में हमारा धन जमा हो, तभी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो पहुना होती है, जो हमारे घर में आए हुए होते हैं, उनके आदर सम्मान हमें करनी चाहिए। जब हम उसे आदर सम्मान देंगे तभी वो, हम उसके घर जाएंगे या जहां कभी भी मिलेंगे तो वो भी हमें आदर सम्मान देगा। तो ये एक बैंक की तरह है, जब तक हम जमा नहीं करेंगे। तो प्रेम और प्यार जो होता है, ये मनुष्य की आदत और व्यवहार पे करता है कि हमारी आदत को कैसी बनानी चाहिए। तो गुरु बाबा घासीदास जी ने अपनी आदत को, ये प्रेम को सुधारने के लिए बोला है। प्रेम के साथ लोगों का संगत करना सीखा। संगत कैसे बनेगा? प्रेम करना है, प्यार करना है। जब तक हम प्रेम और प्यार नहीं करेंगे तब तक जो है हम उसका, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ होता है कि नए रिश्ते बनाना है, जैसे बेटी की शादी के लिए, बेटे के शादी के लिए, वो भी हमारे एक अतिथि है, एक गुरु है, गुरु की तरह, संत की तरह मानते हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो गुरु बाबा घासीदास जी सबको आदर करने के लिए बोला है, चाहे वो पहचान की हो, ना पहचान की हो, उसके साथ प्रेम करना, दया करना, ये सब। इसी तरह से मैं दूसरे शब्दों में और बोलना चाहूंगा, एक मुसाफिर की तरह होता है। ये लंबा सफर तय करके आते हैं और जब ये लंबा सफर करते हैं तो मंजिल की तलाश रहती है। जैसे वो भूखे प्यासे आए, सफर करके रास्ते में अनेक प्रकार के खतरों से सामना करना पड़ सकता है और उनके साधन भी होते हैं, उनसे भी सामना करना पड़ता है। तो हमें इसीलिए गुरु बाबा घासीदास जी कहते हैं, बेरा देख कुबेरा देख, जौन कुछ आवे तौला बाढ़ बिराज के खा लो। ये गुरु बाबा घासीदास जी हम सबके प्रेम और प्यार की बातों को बताते हैं। एक दूसरे से जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के किस तरह से हो सकते हैं? अब शत्रु कौन होते हैं? संत मत में बोलते हैं कि शत्रु जो होते हैं मन के विकार होते हैं, वो हमारे शत्रु होते हैं। इसलिए और संतों ने कहते हैं कि जैसे बाहर जानो वैसे अंदर जानो। हम व्यवहार जिस तरह से करेंगे उसी पर है। तो आने वाली जो रुकावट होती है वो जो होता है सच्चे प्रेम, सच्चा प्यार के कारण ही हो पाता है। और वो सफर करके आए होते हैं तो उसको हमें अच्छे तरह से जानना चाहिए। इसी तरह से मैं एक कहना चाहूंगा, मेरे सतगुरु मिले सब दुख रोए, चरणों ऊपर शीस धरी, काहो को कहना धी। मेरा सतगुरु मिलिए पूछेंगे कुशलता। ये बातें जो है गुरु बाबा घासीदास जी की विचार है। आदि अंत सब कहे ऊपर अंत की बात। आदि अंत सब कहे ऊपर अंतिकार। हमारे अंदर की बात भी वैसी होनी चाहिए, ऊपर से जो हम ऐसे झलकते हुए प्यार नहीं बतानी चाहिए। अंतर मन से, अंतर आत्मा से उनको सबको जानना चाहिए। जब तक हम उसे प्रेम नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत सुंदर विचार आपने रखा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बने रहे। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो उत्तर भारत के सतनामे के है, मैं हरियाणा गया था, तो मुझे स्मरण आ रहा है कि वहाँ एक सतनामी के घर में गया था। वो प्रोफेसर थे और मैं उनके घर पहुंचा 12 बजे करीब करीब। तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पत्नी जो है 12 बजे रात के उठ के गर्म खाना और भोजन का प्रबंध करके मुझे अपने घर जैसा खाना। यहाँ तक कि हम कभी कभी ये भी नहीं सोच सकते कि हम रात को अगर 12 बजे लौटते हैं कहीं से, तो हमारी घर परिवार में भी ऐसे कोई
उठ करके गरम गरम खाना बना के खिलाए, ऐसा मुझे मतलब, लेकिन मैं उसको ये एक स्मरण के रूप में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि वो प्रोफेसर की पत्नी थी वो, और अतिथि देवो भव का जो स्वागत होता है वो मैं अपने जीवन में उसमें उस पल को कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जहां मैं उतरा वहां पे, क्योंकि मैं उनका घर देखा नहीं था, करनाल जगह है उनका, और वहां से उनके मिस्टर जो है लेने गए मुझे 12 बजे रात को। वहां से जब मैं आया तो वो तुरंत उठ गई अपने पति के साथ में, और उठने के साथ साथ वो सीधा खाना बना करके आधे घंटे में घर जैसा गरम गरम भोजन खिलाई। और इतनी मतलब जो भावना के साथ में जो प्रेम झलकता है, वो ये नहीं, उनके मन में ये नहीं लगा कि ये रात को हमारे घर आ गए हैं, हमको डिस्टर्ब कर दिए, ऐसा कोई भावना नहीं था। बल्कि उनको इतनी खुशी हुई कि जबकि वो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, मैं कौन था, कहाँ से आया था, मेरे बारे में उनको पहले से कोई परिचय नहीं था। उसके बावजूद भी जिस ढंग से उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, लेकिन वो जो सतनामियों की एक परंपरा रही है उसको उत्तर भारत के सतनामियों ने और भी छत्तीसगढ़ के अपितु भी वहां पे मुझे एक अपना प्यार और अपनापन मुझे मिला, और उनके परिवार से आज भी मेरा एक अमिट संबंध बना हुआ है। तो मैं इस बात को आप लोगों के सामने इसलिए शेयर किया हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो इतनी बड़ी संदेश हमारी पूरी मानवता के लिए दिया है, ये संदेश करीब करीब सभी जाति धर्मों में भी देखा जाता है। अतिथि देवो भव की बात भी कही जाती है, ये सच है। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए रेखा कौशिक जी के पास में, क्योंकि 2 महिलाएं हैं हमारे साथ में, बुद्धिजीवी हैं, और किसी के घर में भी अगर मान सम्मान और सेवा सत्कार की बात आती है तो क्योंकि भोजन बनाना है, भोजन खिलाना है, तो वो महिलाओं के ऊपर में सबसे ज्यादा उनके कंधों पर रहता है। तो मैं इन दोनों मेहमानों का प्रतिक्रिया आप ज्यादा लेना चाहूंगा। हालांकि पुरेरा जी ने अपनी बातों को अपनी रचना के माध्यम से बहुत बखूबी कह दिया है। मैं रेखा जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा, उसके बाद पुरने जी के पास जाऊंगा। रेखा जी, दोबारा मैं चाहूंगा, आपको मौका दे रहा हूँ इस विषय पर, और मैं चाहूंगा कि जो बची खुची जो और भी बाबा जी के जो गुण को आपने, हालांकि मेरी माता जी से उदाहरण दे करके अच्छे भी आपने बताया भी है, तो मैं फिर से चाहूंगा कि कोई अनमोल हमारे समाज के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा बन सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज पढ़ लिख जा रहा है, आज के आधुनिकता पर हमारे बेटे और बेटियों में ये परंपरा कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे रेखा कौशिक? जी, अभी जैसा कि सतनामी समाज की परंपरा के बारे में आपने भी बताया और जांगड़े जी ने, सभी वक्ताओं ने बताया, तो उसी परंपरा के बारे में मैं भी बोलना चाहती हूँ कि अभी हमारे समाज में एक परंपरा है, गुरु परंपरा, जो शुरू से गुरु घासीदास समय काल से चली आ रही है। और जैसे कि हमारे घर शुभ कार्य होता है, कुछ होता है, तो बाबा जी तो हमारे समान ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर आए, लेकिन उसको उनके कर्म की वजह से पूज्य हो गए, देवता समान हो गए। और कभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसका नाम लेकर, उसके जय बुलाकर, उसकी आरती भजन करके शुरुआत करते हैं हम लोग। तो उसी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मोरे भाग बड़े, मोरे कर्म बड़े मघरे, आए दयालु साहेब मोरे घर मसते गुरु आए। मोरे घर मसते गुरु आए, दयालु साहेब मोरे घर मसते गुरु आए। मोरे भागे बड़े, मोरे कर्म बड़े मगरे, आए दयालु साहेब मोरे घर मसते गुरु आए। ये बाबा जी के आवत जानी सुनी पाई ते, जानी सुनी पाई ते, गुरु जी के आवत जानी सुनी पाई ते, जानी सुनी पाई ते, जानी सुनी पाते मैं तो जानी सुनी पाई ते। मेड़ो लाते परे घाए, दयालु साहेब मोरे घर मसते गुरु आए। मोरे भागे बड़े, मोरे कर्म बड़े मगरे, आए दयालु साहेब मोरे घर मसते गुरु आए। श्वेत की आसन दिए हम बिछाई, दिए हम बिछाई,
श्वेत की आसन दिए हम बिछाई, दिए हम बिछाई, दिए हम बिछाई बाबा दिए हम बिछाई। जोने गुरु ला पढ़ाय दयालु साहेब, मोरे घर में सत्य गुरु आए। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े, मघरे आए दयालु साहेब, मोरे घर में सत्य गुरु आए। हमारे समाज में या हमारे इसमें अभी जो परंपरा, गुरु परंपरा चलती आ रही है और अतिथियों के लिए जो परंपरा चलती आ रही है वो अतुलनीय है। क्योंकि अभी जहां भी जैत खाम गड़ा है समाज में, आप अनभिज्ञ है, नहीं जानते हो, जैत खाम को देखते हुए किसी के घर में आप चले जाएंगे और बताएंगे कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं या प्यासे हैं, भूखे हैं, तो तुरंत आपका आवभगत होगा, मान सम्मान होगा, भोजन मतलब जल का प्रबंध, भोजन का प्रबंध करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और सत्कार करते हैं। ये नेक सतनामी समाज के लिए कहा जाएगा तो कम नहीं होगा, क्योंकि सतनामियों के लिए तो करते ही हैं। कोई अदर भी गए यदि और बोले कि भाई हम भूखे प्यासे हैं, तो उनका स्वागत सत्कार बराबर होता है। अभी इसी कड़ी में मेरे बेटा एक जगह ऐसे गए थे, तो उनका फील्ड वर्क रहता है, तो वैसे वो जैत खाम गड़ा था तो उसको देख के चले गए, तो उनको प्यास वास लगी थी, कुछ कहीं लेके नहीं जा पाए थे, तो उनका नाश्ता जलपान के साथ, पानी के साथ जलपान के साथ उनका स्वागत हुआ, बिठाया, उसको सत्कार किए। तो ये देखने के लिए मिलता है, ये बहुत अतुलनीय है। लेकिन अभी के आज के समय में जो युवा पीढ़ी के बारे में, जैसे कि अभी पूरे जी ने कहा, बोलने के 2 शब्द, तो उसके बारे में कहना चाहूंगी। क्योंकि समय के साथ आजकल रीति रिवाज और थोड़ा समय भी बदल गया है, तो अतिथि का इज्जत सम्मान तो हमें देना ही चाहिए, लेकिन समय भाव के चलते कुछ कमी सी आई है। क्योंकि पहले के समय में कमी के बावजूद भी लोग अपनी जरूरत को कम कर अतिथि का स्वागत सत्कार किया करते थे, भरपूर सम्मान किया करते थे। आजकल अतिथि लोगों के लिए मन में प्यार सद्भाव कुछ कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अभी समय का अभाव भी, लोगों के मन समय कम ही होता है, इसलिए ऐसा सोच सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूँ, जैसे आगंतुक कोई आए दरवाजे पर, तो इतना अधिक विश्वास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आजकल चोरी, धोखाधड़ी, उठाईगिरी, हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो इस वजह से भी अनजान आगंतुक पर लोग विश्वास उतना आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं ही ज्यादातर अधिकतर घर में रहती हैं और वही अधिकतर उनका शिकार होती हैं। जैसे अभी पानी के माध्यम से पानी पीने के लिए ही आ गए और घर में कोई नहीं है, तो घर में घुस के अनाचार की जो उनके साथ दुर्घटना होती है, या सोने चांदी चमकाने के नाम पे आ गए, लूट के ले जाते हैं और उसको पैसा को दुगुना करके, या फिर करने के नाम पे भी होता है। और तीसरा ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं। जैसे कोई संकट में है या तबीयत खराब है, तो उससे रह के ज्यादा व्यथित रहती हैं। तो कोई ऐसे आ गए संत महात्मा टाइप के, यदि छद्म वैसे वाले संत महात्मा, और वो बोले कि मैं आपका संकट दूर करता हूँ, या उसके झांसे में आकर भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस टाइप के अतिथि या आगंतुक से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और युवा पीढ़ी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि एक दिन में किसी के लिए आदर सत्कार करना कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही अतिथि सत्कार का गुण सिखाएं। अतिथि पूजनीय होते हैं, उनके आगमन से जीवन में खुशियां भर जाता है, ऐसा बच्चों को बचपन से ही उनके मन में डालें। और खुद भी कीमती समय निकालकर हम अतिथियों का खुशी पूर्वक व्यवहार करें, स्वागत करें, जिससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप का मौका भी मिलेगा। और अतिथि का आदर सत्कार देखकर, यही भाव देखकर हमसे बच्चे भी सीखेंगे और उसी भाव को। एक मिनट से जी, बहुत शुक्रिया रेखा जी। जी, तो मैं कहना यही चाहूंगी कि जो हम करते हैं बड़े, उसी को बच्चे भी सीखते हैं, समझते हैं। तो और बहुत सारे वक्ता हैं, तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कामिनी पुराना जी के पास जाऊंगा। कामिनी जी, जैसा कि अभी रेखा जी ने बहुत अच्छी बातें हमारे मैसेज के रूप में युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए भी उन्होंने कही है, और आज की जो तत्कालिक घटनाएं जो घटती है उसको कोट करते हुए भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि फिर से इस पर जो बाबा जी का जो विचार है उसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, इस पर मैं चाहूंगा कि फिर से आप अपनी बात रखें, कामिनी पुराना जी। जी सर, पुनः आप सभी को सादर नमन, जय सतनाम। आप सभी संत भाइयों को। अतिथि अर्थात अतिथि का आने का समय होता है, न जाने का समय होता है, ना उनका कोई नाम होता है, ना कोई उद्देश्य होता है। वे थोड़े समय के लिए आते हैं, इसलिए हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अगर हम आदर सत्कार करेंगे तो हमें भी आदर सत्कार मिलेगा। प्राचीन समय के अनुसार राजा अतिथियों को अच्छे कपड़े, आभूषण, अच्छे अच्छे पकवान, सोने के सिक्के उपहार स्वरूप दिया करते थे। आज अतिथियों के लिए लोगों के मन में प्यार, सम्मान, सद्भाव नहीं रह गया है। वे अपनी जरूरतों के पहले देखते हैं, फिर अतिथियों की जरूरतों को पूछते हैं। आज उपहार देना तो दूर की बात है, उनके पास देने के लिए समय भी नहीं होता, वक्त भी नहीं रहता। लोग भारतीय परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आज एक गिलास पानी देने के लिए भी लोग कतराते हैं। यहाँ तक कि लोग माँ बाप को भी भोजन देने के लिए नहीं देते हैं, उन्हें भी अतिथि समान उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें भोजन नहीं दिया जाता। तो लोगों से कहना चाहूंगी कि आप ऐसा न करें, अपने माँ बाप पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। आज लोग मन में यही सोचते हैं कि पहले वो फोन करेगा, पहले वो हाथ बढ़ाएगा, यही सोचते सोचते हमारे जो संबंध है वो खत्म होते जा रहा है। उन्हीं पर अपनी एक रचना आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि आज कैसे रिश्ता समाप्त हो जा रहा है, वो अपने ऊपर लेकर लिखी हूँ। बेवजह हम अपनों से नाराज रहते रहे, बेवजह हम अपनों से नाराज रहते रहे, वक्त गुजरता गया और हम अपनों से दूर होते रहे। बेवजह हम अपनों से नाराज रहते रहे, वक्त गुजरता गया और हम अपनों से दूर होते रहे। न हमने पहले पहल की, न उसने पहले पहल की, न हमने पहले पहल की, न उसने पहले पहल की। रिश्ता टूटता रहा और हम देखते रहे, रिश्ता टूटता रहा और हम देखते रहे। वक्त मिलत नफरतों से जीते जीते, नफरतों से जीते जीते आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना भूल गए, नफरतों से जीते जीते आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना भूल गए। कुछ समय पश्चात पता चला कि हम भी उसी तकलीफ में जी रहे, कुछ समय पश्चात पता चला कि हम भी उसी तकलीफ में जी रहे। पश्चाताप की अग्नि में जलकर जब कदम आगे बढ़ाया, पश्चाताप की अग्नि में जलकर जब कदम आगे बढ़ाया तो न अपने रहे न अपनों का साथ रहा। पश्चाताप की अग्नि में जलकर जब कदम आगे बढ़ाया तो न अपने रहे न अपनों का साथ रहा। सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे, सिर्फ आंखों के आंसू, पछतावे के आंसू बहते रहे। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में अपनों को अहमियत दिया करो। लोगों से कहना चाहूंगी कि जिंदगी में अपनों को अहमियत दिया करो, समय रहते कुछ नेक काम किया करो, समय रहते कुछ नेक काम किया करो। नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, मजहब से उठकर इंसानियत की नजर से देख। नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, मजहब से उठकर इंसानियत की नजर से देख। मजहब के नाम पर दंगा फसाद क्यों करते हो, मजहब के नाम पर दंगा फसाद क्यों करते हो। जाति पाति से उठकर एक बार प्रेम से गले लगा कर तो देख, जाति पाति से उठकर एक बार प्रेम से गले लगा कर तो देख। हमारे बाबा जी कहते हैं कि अतिथि का सत्कार हमारी परंपरा है, अतिथि का सत्कार करना हमारी परंपरा है। हमें इस परंपरा को संभाल कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व बता सकें और भारतीय मूल्यों को बचा सके। मैं आशीर्वाद स्वरूप अंतिम कड़ी में बाबा जी से मांगना चाहूंगी कि हम सब इंसान को कैसे होना चाहिए। नमन करूं हे जगत गुरु आशीष दे सुख पाऊं, नमन करूं हे जगत गुरु आशीष दे सुख पाऊं, चरण कमल पर माथ नमाऊं जीवन सफल बनाऊं। नमन करूं हे जगत गुरु आशीष दे सुख पाऊं, चरण कमल पर माथ नमाऊं जीवन सफल बनाऊं। मेरी यही कामना है गुरु जी, एक अच्छा इंसान बन जाओ। मेरी यही कामना है गुरु जी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। प्यासे को पानी पिलाऊं और पुण्य को कमाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं और पुण्य को कमाऊं, भूखे को भोजन खिलाऊं और दानी बन जाऊं।
प्यासे को पानी पिलाऊं और पुण्य को कमाऊं, भूखे को भोजन खिलाऊं और दानी बन जाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। दिनहीन पर दया करूं, करुणा को बरसाऊं। दिनहीन पर दया करूं, करुणा को बरसाऊं। माता पिता का सेवा करूं और सेवक बन जाऊं। दिनहीन पर दया करूं, करुणा को बरसाऊं। माता पिता का सेवा करूं और सेवक बन जाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन, जय श्री राम। जांगड़े जी गए कहाँ? जगदीश जी आवाज ऑन करो, अपना आवाज आपकी। हेलो जी जितेंद्र जांगड़े जी, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा हल्ला हो रहा था इसलिए मैंने अपने आवाज म्यूट कर दिया था। बहुत शुक्रिया कामी पुरैना जी, आपने बहुत सुंदर रचना के साथ आपने हमारे इस कार्यक्रम को संपूर्ण किया है, बहुत शुक्रिया। जांगड़े जी अपने विचार अब जब भी रखें तो सारांश में और कम शब्दों में रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो समय है वो अमृतवाणियों को लेकर और ज्ञान की जब बातें होती है तो समय का अंदाजा ही नहीं होता। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करें जांगड़े साहब। जी हाँ, पुनः सबको सतनाम। जी सतनामी सतनामी संस्कार संस्कृति के रिश्ता अपरंपार, सतनामी संस्कार संस्कृति के रिश्ता अपरंपार, सेवा भाव गुरु उपदेश, जीवन कर सार अनुसार, जीवन कर सार अनुसार। बाबा जी ने कहा क्षण भंगुर संसार में सेवा भाव महान, भूखे प्यासे कर सेवा करे, कहे गुरु सतनाम दयाल, कहे गुरु सतनाम दयाल। बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि यह जीवन क्षण भंगुर का है, उस जीवन को सेवा भाव, दया भाव और मेहमान सेवा, पहुना सेवा, अतिथि सेवा में बिल्कुल लगा दो, यही अनमोल कर्म है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा। और बाबा गुरु घासीदास का इस अनमोल वाणी को कहने का बहुत बड़ा कारण था कि उस समय जातिवाद फैला था, रूढ़िवादी आडंबर फैला था। उस समय किसी भी वर्ण का, किसी भी समाज का मानव हो, नर हो, वो भूखे है, पीड़ित है, उसको भोजन दो, रात में ठहरने का स्थान दो। तो इस प्रकार से उसका प्रहार जातिवाद पर था, मानवतावाद को बढ़ावा देना था और वर्ण भेद के खिलाफ था। बाबा जी ने पूरा मानव को एक समान करने के लिए अपने जीवन पर्यंत कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई मांग नहीं किया। और बाबा जी ने यह भी कहा कि दान देने वाला समाज, बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो दान देने वाला परिवार, दान देने वाला समाज, वो महान है। और अन्न दान महादान, क्योंकि जो भूखे है, पीड़ित है, दुखित है, प्यासे है, उसको अगर हम पैसा दे देते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। तो अन्न दान महादान, अन्न दान के समान कोई दान नहीं है इस जगत में, क्योंकि भूखे उनको अन्न की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार अन्न दान को उन्होंने, बाबा गुरु घासीदास ने अन्नदान महादान कहा। और इस मानव समाज को हमेशा एक दूसरे के बना होगा सहारा, यही है तुहर जिंदगी के आधारा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने पहुना सेवा, अतिथि सेवा और पर सेवा, जो प्राय भी है, अच्छा सज्जनता है, भूखित है, दुखित है, उसका सेवा करो, यही में परम सुख है, यही है परम आनंद है। और पर ये सेवा करना एक परमात्मा की सेवा का स्वरूप है। इस प्रकार से इस मानव समाज को जन कल्याण का मार्ग दिखाया। क्योंकि समय कम है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सबको सतनाम।
जी बहुत शुक्रिया सतराम जांगड़े साहब। मैं फिर से राजेंद्र बंजारे जी के पास में संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए निवेदन करता हूं। राजेंद्र बंजारे जी। जी, सच्चे परमार्थी अगर बनना चाहते हैं तो हमारे हृदय को कोमल और दयावान बनाना चाहिए। हमें सदा दूसरों से आशा करते हैं कि वो हमारी गलतियों की ओर ध्यान ना दे। हमें सदगुरु से रोज विनती करते रहना चाहिए कि ये हमारे अवगुण को बख्श दे और हम पर दया करे। पर हम ये नहीं करके जब हमारा अपना समय आता है तो किसी दूसरे को छोटा या छोटे से छोटे अवगुण भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोगों को नीचा दिखाने और उनको जो कुछ भी देने हैं उनसे बदला लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम अपने लिए दया प्राप्त करना चाहते हैं परंतु दूसरों पर दया करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जो है एक पहुना सदगुरु की तरह दूसरे की दया दुख को भी भूल जाए। जैसे वो कुछ अवगुण है उनको भूल करके हम उसके सतमार्ग में ले जाने का काम करें। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, परजीव सतावे खिन खिन छोड़ अपने अवगुण गीन गीन, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूं, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूं। इस तरह से हमें सद्गुरु परमात्मा से हमेशा हर रोज जब भी हमारा जो काम हो जाए, जैसे कि मैं कहीं से सफर करके आया तो सद्गुरु से विनती करे, सद्गुरु मुझे यहां तक पहुंचा दिया, इस मंजिल पे पहुंचा दिया। और जैसे सुबह हुए ये शरीर तो हमारा नाश्वर शरीर है, हम सुबह हुए देखो आज ने मुझे नया जीवन मिल गया। इस तरह से हम जो है लोगों की भलाई करना सीखे तो हमारा भला निश्चित ही है। तो और आगे कहते हैं कि जीवों पर हमेशा दया करना चाहिए, कड़े वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी पर व्यंग नहीं कसना चाहिए, सबको सुखी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की भूल को क्षमा कर देना चाहिए, दया के सभी अंग आ जाए। जीव हिंसा हत्या करने वाला, दूसरे को हृदय को दुखाने वाला निर्दयी व्यक्ति परमार्थ में सफल नहीं हो सकते। इस तरह से हम सब कहते हैं तो ये दुनिया में जो हमारा जो कुछ भी है ये इंद्रियां होती है और इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए, उसमें लगाम लगाना चाहिए। इतना बोलकर अपना वाणी विराम करता हूं। इंद्रियां के बारे में और जब समय मिलेगा तो मैं जानकारी दूंगा। साहेब सतनाम। मदन जांगड़े जी, हेलो जी। लास्ट कमेंट के रूप में आप हमारे सबसे वरिष्ठ हैं और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने संक्षिप्त विचार रख सकते हैं। मदन जांगड़े साहब। जी, सभी को मेरा जय सतनाम। अब ये संत मंडली है और सभी जितने जन थे सब अनुभवी गुणी ज्ञानी और ध्यानी भी हैं, क्योंकि बगैर ध्यान के ये गुरुओं के शब्द को पहचानना, गुरु शब्द के विषय में व्याख्या करना मामूली नहीं है, कठिन होता है। ये तो जितने भी कहे हैं, अभी हमारी दो बहनें भी थी और इधर बंजारे साहब, जांगड़े जी, तो सारे मतलब सही बातों को ही उन लोगों ने
अपने विचार के रूप में या वक्तव्य में गुरु घासीदास के विचार को वक्तव्य किया उन लोगों ने, यही सत्य है। और अब ये सारे परिवार का जो होता है, तो गुरुजी ने भी नारी को महत्व दिया, यानी कि सफुरा माता का जीवन दान, यानी कि नारी को नारी जो मतलब सोई हुई है उसे जगाना है समाज में, तो सहज रूप से, अति सहज और सरल रूप से सारी चीज मतलब परिवर्तन हो सकता है। जैसे कहा है कवि जी ने, सुना सुना वो सभा के दीदी बहिनी, हमारो रहनी गहनी के बाद, नारी नर के जन्म करैया सब समाज के माताए, नारी रचे समाज के रचना सृजनहार विधाताए, पहले नारी तब पुरुष गनावे, आदि काल के रीति, सृष्टि के अधिकार जमो नारी के कर्म बीती, नारी के बिना दुनिया सुनना बपुरा पुरुष अनाथ। इसलिए सारे ये जो सतमार्ग का जो मार्ग है, तो ये पुरुष के साथ साथ महिलाओं का, माताओं का ज्यादा उत्तरदायित्व रहता है। समाज को संत और गुरु की वाणी की तरफ ले जाने के लिए अपने परिवार अगर सुधरता है तो उस परिवार से फिर गांव सुधरेगा, गांव से समाज सुधरेगा। इसी प्रकार घर से शुरू होता है। तो माँ की अहम भूमिका होती है सारी चीजों पर, यानी कि समाज को या अपने परिवार को सत्य की रास्ता, गुरु और संतों की रास्ता में ले जाने के लिए तो अधिक महत्व माँ की होती है। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बाबा गुरु घासीदास जी की जो 11वीं कड़ी पर हम लोगों ने आज विचार मंथन के माध्यम से और हमारे मेहमानों के माध्यम से इस परिचर्चा को संपूर्ण करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा दर्शकों से कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो अमृतवाणियों पर जो एपिसोड चल रहा है, इस विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर भी करें। मैं आज के हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का, कामिनी पुरैना जी का, रेखा कौशिक जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का और आसाम से जुड़े मदन जांगड़े साहब का धन्यवाद करता हूं। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे जो प्रायोजक हैं मेघराज सिंह साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें 3 दिन का समय दे करके हमारे संत महापुरुषों के विचारों को जन तक पहुंचाने का वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम ये उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको हर हमेशा 1 घंटे का समय प्रदान करते हैं। और इस 1 घंटे में हम बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को, 42 अमृत वाणियों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। हमारी अभी 11वीं कड़ी है। अगले कड़ी में फिर से अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, शुक्रिया।